बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब कांग्रेस की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 2004 और 2009 में 9 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पिछले 2 बार से बेहद खराब प्रदर्शन कर रही है। 2019 में तो उसका खाता तक नहीं खुल पाया। यही वजह है कि इस बार पार्टी हर सीट पर जिताऊ प्रत्याशी को ही मौका देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। टिकटों को लेकर जहां एक तरफ हुड्डा खेमे और एसआरके खेमे के बीच जोर आजमाइश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हाईकमान भी अपनी तरफ से कुछ नामों को आगे बढ़ा रहा है। फिल्म अभिनेता राज बब्बर के बाद अब एक और बॉलीवुड स्टार के हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस करनाल लोकसभा सीट से जाने माने अभिनेता संजय दत्त को चुनाव लड़ा सकती है। करनाल हरियाणा की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर प्रत्याशी हैं। ये सीट कांग्रेस के लिए इसीलिए भी मुश्किल मानी जा रही है क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने यहां पूरे देश में सबसे अधिक मार्जिन से जीत दर्ज की थी। खट्टर के सामने मजबूत कैंडिडेट के अभाव को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान बॉलीवुड स्टार संजय दत्त पर दांव खेलना चाहती है। चुनाव लड़ने पर संजय दत्त का आया जवाब। करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबरों पर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, मैं खुद के राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं और न ही चुनाव लड़ रहा हूं। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला करता हूं, तो मैं इसकी घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। कृपया अभी तक मेरे बारे में खबरों में जो चल रहा है उस पर विश्वास करने से बचें। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तथा केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में करनाल सीट पर संजय दत्त के नाम पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद ही संजय के चुनाव लड़ने की खबरें जोर पकड़ने लगी। हालांकि अब उन्होंने खुद आगे आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। दत्त परिवार का राजनीति और कांग्रेस से है पुराना नाता। एक्टिंग की तरह पॉलिटिक्स भी संजय दत्त को विरासत में मिली है। उनके पिता और अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त, मां नरगिस दत्त और बहन प्रिया दत्त राजनीति में रहे हैं। दत्त परिवार शुरू से खांटी कांग्रेसी रहा है। मुंबई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार सुनील दत्त यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में खेल मंत्री हुआ करते थे। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी साल 2009 में सियासत में एंट्री की। हालांकि उन्होंने परिवार से हटकर कांग्रेस की बजाय समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। इस पर परिवार में घमासान भी मचा। उनकी बहन प्रिया दत्त ने खुलेआम इस पर नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल उन दिनों उन पर दिवंगत सपा नेता अमर सिंह का काफी प्रभाव हुआ करता था। अमर सिंह ही संजय दत्त को राजनीति में लाए थे और लखनऊ लोकसभा सीट से टिकट भी दिलवाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामांकन रद्द किए जाने से दत्त चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने इस घटना के बाद तुरंत उन्हें सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। कुछ समय बाद जब अमर सिंह सपा से अलग हुए, संजय दत्त ने भी अपनी राह अलग कर ली। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का गुणगान करना शुरू कर दिया। दत्त ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके खानदान के खून में है। सपा ज्वाइन करना उनके लिए उनकी बड़ी भूल थी। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की मां नरगिस का ताल्लुक हरियाणा के यमुनानगर जिले से है। वहीं उनके पिता सुनील दत्त पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब से भारत आए थे। हरियाणा पंजाब से दत्त परिवार के इसी कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस करनाल से संजय दत्त को उम्मीदवार बनाना चाहती थी। बहरहाल अब कांग्रेस खट्टर के सामने किसे मैदान में उतारती है, ये लिस्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।